संसद में विपक्ष नेता राहुल गांधी पर सांसद अनुराग ठाकुर की जातिगत टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी के अग्रणी संगठनों के सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया और अनुराग ठाकुर का पुतला भी फूंका, जिसमें पुलिस के साथ भी हल्की धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग की। सर, जैसे आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा, जो हिमाचल प्रदेश से सांसद है और भूतपूर्व में जो हिमाचल प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी रहे, उन्होंने जो संसद के नेता है, विपक्ष के नेता राहुल जी के लिए एक अभद्र टिप्पणी की, उसके खिलाफ आज पीसीसी की कॉल पे एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सभी सेंट्रल संगठन जो है यहाँ पे पुतले का दहन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, जिनके अपना पता नहीं, पिता प्रेम कुमार धूमल लिखते हैं, खुद ठाकुर लिखते हैं और दूसरे जो छोटे भाई वो कुछ और लिखते हैं, तो पहले अपने आप को सोच करें। आप संविधान में है और देश की संसद में है, इस तरह की अब जो मर्यादित भाषा है उसका प्रयोग न करें। और इसके साथ साथ कंगना रनावत जी ने भी एक टिप्पणी की कि उनको अपना एक टेस्ट करवाना चाहिए। आप सभी को पता है, मीडिया भी समझदार है, अगर टेस्ट करवाने की बारी आई, राहुल जी का तो टेस्ट करने में आ जाएगा कि वो नहीं लेते, ड्रग नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि ड्रग एडिक्शन कौन है। और बड़े शर्म की बात है कि लोकतंत्र में ऐसे लोग लोकतंत्र को शर्मिंदा कर रहे हैं। इसी के खिलाफ हमारा जो है ये धरना प्रदर्शन था, जिसमें हमारे साथ देखिए, आज एक जिस दिन को हम वो कर रहे, जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अनुराग ठाकुर ने संसद में एक बड़ी अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर के पूरे देश में बहुत आक्रोश है। एक 4 या 5 दफ़ा जिस सांसद को चुना जाने के बाद संसद में एक इस तरह का बयान देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी उनकी मानसिकता और उसको दर्शाता है कि वो कितने लेवल तक घटिया राजनीति तक आप उतर आए हो, जो एक संसद की गरिमा को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और जाति की जो राजनीति, बंटवारे की जो राजनीति जिस तरह से की जाती है, वो एक मंत्री नहीं बने। तो मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन है कि आपको मंत्री नहीं बना, आप अपने प्लेटफॉर्म पे लड़िए, लेकिन संसद का एक आपका दायित्व है। आप इतने बड़े पदों पे रहे हैं, युवा के अध्यक्ष रहे, 4 बार आप सांसद रह लिए, एक इस तरह की टिप्पणी करना आप हमारे लिए बड़ा, ये आपके देश के लिए एक घातक है, ये इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना। और मैं समझता हूँ कि आपको जो नुकसान आपको जो मंत्रिमंडल नहीं मिला है, वो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो मंत्री मोदी जी के सामने आप रखना चाहते हैं, लेकिन जिस भाषा का आपने दुरुपयोग किया है, वो पूरा देश, ये देश हमारा सभी धर्मों को मिल के चलता है, इकट्ठे मिल के चलता है, भाईचारे से चलता है। इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी तो वो पूरा देश, आपने देखा होगा, इसकी कड़ी निंदा कर रहा है और हम भी उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इन्होंने संसद की गरिमा को इतने निचले स्तर पर पहुंचा दिया है कि पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि इतनी स्तरहीन बयानबाजी करके वो भी इतनी उच्च पदों पर रहता हुआ मंत्री रहे हैं और समाज ने उनको इतने उच्च पदों पर पहुंचाया। उस आदमी का ये स्तरहीन बयान, और आप देखिए पूरा देश देख रहा है और तुलना कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, मैं जब पिछड़ा वर्ग, दलित और पिछड़े समाज, गरीबों की जब मैं आवाज उठाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, ये गरीब के बारे में नहीं सोचती है, दलित के बारे में नहीं सोचती है और किसानों के बारे में नहीं सोचती है, युवाओं के बारे में नहीं सोचती है। हमारे राहुल गांधी जी उनके बारे में सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। और राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि मुझे इनकी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं संस्कार। संस्कार बोलते हैं। राहुल गांधी जी को अपनी जात बताने की जरूरत नहीं है, किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है राहुल गांधी जी को। गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।